हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी से। आज हम रचना प्रसून क्लास 4 का चैप्टर 11 और 12 का रिवीजन करेंगे। ओके, तो चैप्टर 11 है क्रिया और चैप्टर 12 है काल। और आपका जो यूटी सिलेबस है वह है 11, 12, 13, 14। तो पहले हम 2 चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं। ठीक है, चैप्टर 11 है हमारा क्रिया। बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा था कि जैसे सूरज निकल रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, नदी बह रही है, रवि पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें जो शब्द है, निकल रहा है, पानी दे रहा है, बह रही है, ये सब क्या है? कार्य अपने आप हो रहे हैं या फिर किए जा रहे हैं? ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये क्रिया के भेद कितने होते हैं? देखो, लिंग के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन, वचन के अनुसार। अगर यहाँ मोहन लिख रहे हैं तो क्रिया हो जाएगी लिख रहा है, और अगर गर्ल है सीता है तो लिख रही है। उसी तरह से वचन के अनुसार घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं। क्रिया 2 तरह की होती है, हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिसका कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और हमने ये भी देखा था कि उसमें हम उसको कैसे समझते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये सकर्मक क्रिया का है या अकर्मक क्रिया का। देखिए, जैसे शेर दहाड़ता है तो उसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ ऐसे क्वेश्चन लगाकर हम पूछते हैं। शेर क्या दहाड़ता है? कुछ नहीं, तो हमें आंसर नहीं मिला, इट मीन्स ये अकर्मक क्रिया है। और चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया क्या चुगती है? तो हमें आंसर मिल गया दाना, तो इसका मतलब ये क्या है? सकर्मक क्रिया। तो इस तरह से हम सकर्मक अकर्मक को पहचान सकते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्रिया से आप क्या समझते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का अर्थात कर्म के साथ क्रिया, जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि साइकिल चला रहा है, रीना गाना गा रही है। अकर्मक क्रिया के 2 एग्जाम्पल दीजिए। मोर नाचता है, पंखा चलता है। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? कितने प्रकार की होती है हमने पढ़ा था। किसी शब्द के कार्य होने या करने का पता चलता है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक व अकर्मक में उदाहरण सहित इसको अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं। शब्दों द्वारा, उपयुक्त क्रिया शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। जैसे अध्यापक डैश रहे हैं, अध्यापक क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दर्जी कपड़े डैश रहा है, क्या कर रहा है? सिल रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। गाय डैश, गाय घास डैश रही है, क्या कर रही है? गाय घास को चर रही है। ठीक है, विभा टीवी देख रही है। अब जो हमने इसमें देखा था कि हम इसको कैसे समझेंगे, बालक गेंद से खेलता है। बालक किससे खेलता है? गेंद से। तो कौन सी क्रिया हो गई है? अकर्मक। ठीक है, रवि हंस रहा है, रवि क्या हंस रहा है? कोई आंसर नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया है। रवि मेला देखने गया, रवि क्या देखने गया? रवि मेला देखने गया। ठीक है, तो ये सकर्मक है। चिड़िया चहकती है, ये अकर्मक है। बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। कार्य के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। सकर्मक क्रियाओं में आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? कर्म। और माँ फ्रॉक सिल रही है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है? सकर्मक। माँ क्या सिल रही है? फ्रॉक। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12 काल। जैसे सूरज सुबह निकलता है, फूल खिलते हैं, माताजी खाना बना रही हैं, मोहन गांव गया था, पिताजी कल जयपुर जाएंगे। और बच्चों, आप यहाँ पर क्या है? ये कार्य नित्य, सूरज निकलता है ये नित्य होता है, और माताजी खाना बना रही है कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से कुछ कार्य अपने आप होते हैं, कुछ किए जाते हैं। तो जिस शब्द से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल किसे कहते हैं? जब कोई कार्य बीते समय में होने का बोध कराता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं कल विद्यालय नहीं गया था और मीरा ने गाना गाया, वो गा चुकी। वर्तमान काल, जब कार्य चल रहे समय में हो रहा होता है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, गाय घास खा रही है। भविष्य काल, जब कार्य के आने वाले समय में बोध होता है तो उसे हम
जब कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है तो उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि मैं कल नहीं खेलूंगा, गा गी के इसकी पहचान होती है और हम मेला देखने जाएंगे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। काल किसे कहते हैं? जिस शब्द से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। भूतकाल किस समय को कहते हैं? बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बीते हुए समय को भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल, आने वाला समय जो होगा वो भविष्यकाल कहलाता है। तो काल किसे कहते हैं? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, जिस शब्द से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। और भविष्यकाल को उदाहरण देकर समझाइए, मतलब आने वाले समय को हम भविष्यकाल कहते हैं, जैसे कि मैं कल नहीं खेलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको हम पहचानेंगे, उनके सामने हम क्रियाओं को पढ़िए और उसमें क्रियाओं के काल बताइए। जैसे बादल गरज रहे हैं, कौन सा काल है बच्चों? ये भूतकाल या भविष्यकाल? वर्तमान काल है। ठीक है, राम बहुत पढ़ाई करता है, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। ठीक है, कल विद्यालय में अवकाश होगा, गागी के आ गया इसमें भविष्यकाल। मैंने कल एक सपना देखा था, भूतकाल। राजू ने बाजार से खिलौना खरीदा था, भूतकाल। कल नेताजी भाषण देंगे, भविष्यकाल। हाथी गन्ना खाता है, वर्तमान काल। बंदर पेड़ पर रहता है, वर्तमान काल। ठीक है, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार क्रिया और काल के उचित रूपों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर क्रिया भी दी गई है, काल भी दी गई है। पिताजी कल विद्यालय जाना और भूतकाल तो क्या हो गया? गए थे। दादाजी कहानी सुनाना और वर्तमान काल सुना रहे हैं। वे नाटक में भाग लेना या भविष्यकाल, मैं नाटक में भाग लूंगा। ठीक है, और दादाजी ने बांसुरी भूतकाल खरीदी थी। और बरसात वर्तमान काल होना हो रही है। एमसीक्यूज, काल से बोध होता है, किसका होता है? क्रिया के समय का। काल के भेद कितने होते हैं? 3 या 4? 3। बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल या भविष्यकाल? भूतकाल। ठीक है, हमारा परीक्षा फल आगामी शनिवार को दिखाया जाएगा, तो ये कौन सा काल हो गया? भविष्यकाल। और मैंने कल एक सपना खाली जगह में देखा था या देखेंगे क्या आएगा? देखा था। ठीक है, इसमें सिर्फ पिक्चर्स दी गई, आपको कुछ नहीं करना है, इनको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे माँ ने कल खाना बनाया, माँ खाना बना रही है, माँ खाना बनाएगी। 2 लड़कियां नाची, 2 लड़कियां नाच रही हैं, 2 लड़कियां नाचेंगी। बिल्ली ने दूध पिया, बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली दूध पिएगी। ठीक है बच्चों, आप इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।